अननोन नंबर से मोबाइल पर घंटी बजी, सामने से बोला मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं या सीबीआई अधिकारी, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यह कॉल पिछले कुछ वर्षों से सैकड़ों लोगों के पास आ रहे हैं और इनके झांसे में आकर कई लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। यही है ऑनलाइन ठगी का नया पैंतरा, जिसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। देश भर में कई केस सामने आ चुके हैं। उदयपुर में भी ऐसा ही चौंकाने वाला केस सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को झांसे में लेकर उदयपुर में 33 लाख रुपए की ठगी कर ली। केस की कहानी भी चौंकाने वाली है, क्योंकि इसमें सीबीआई और पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि कोर्ट रूम तक बना दिया गया। यही नहीं, वकीलों ने पैरवी भी की, लेकिन सब कुछ फर्जी था। लेकिन पीड़ित डर के कारण इनके झांसे में आ गया। मामला उदयपुर में साइबर सेल थाने में दर्ज हुआ है। मामले की शुरुआत 12 नवंबर को आए एक कॉल से हुई। व्यक्ति ने नंबर पर ट्राई अथॉरिटी न्यू दिल्ली के नाम से अननोन नंबर से कॉल किया। कहा कि आपके आधार कार्ड से एक सिम इशू हुई है। उस सिम का 24 परिवारों ने 2 करोड़ रुपए के 40 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठगों ने नरेश गोयल का नाम लेकर कहा कि यह उसके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है। इसमें परिवादी को भी आरोपी बनाया। ठगों ने कुछ दस्तावेज भी भेजे जिनमें परिवादी का नाम आ रहा था। इसके बाद पहला वीडियो कॉल सीबीआई ऑफिसर के नाम से आया। उसने परिवादी के मोबाइल के व्हाट्सएप को छोड़कर सभी मोबाइल ऐप डिलीट करवाए। इसके बाद कहा कि कोर्ट में पेशी होगी। यह सब देख परिवादी डर गया। इतना ही नहीं, किसी अन्य को बताने पर गिरफ्तारी की धमकी दी। डिजिटल अरेस्ट वाले व्यक्ति एक अपने परिचित के साथ आया और उसने बताया कि मुझे डिजिटल अरेस्ट करके और मुझसे 30 लाख रुपए की ठगी हो गई है। फिर हमने हमारे LADCS को बुलाया, उसकी बात सुनी और कंप्लेंट उसकी तैयार करवाई। कंप्लेंट तैयार होने के बाद हमने उसके लिए कहा तो वो थाना लगभग वो कह रहा था कि थाने में मेरी दर्ज नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको हमारे स्टाफ के साथ IG साहब को भेजा, वहाँ मैसेज किया उनके ऑफिस घर पे। तो उन्होंने रात में एक SHO साइबर सेल को और जो एक ASI संबंधित था उसको पाबंद किया। उसके रात में जो उसकी कंप्लेंट के आधार पर वो खातों को ब्लॉक वगैरह करने की कार्रवाई शुरू करी उन्होंने, और कल उसकी FIR कट गई। झांसे में उसके पास कॉल आई, वीडियो कॉल आई और उसने अटेंड कर लिया और उसको वापस वही, जैसा कि साइबर ठग झांसा देते हैं कि आपके खिलाफ ये ऐसा वो मिला है और ये आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सीबीआई कोर्ट में शुरू हो गई है। तो फिर बाद में उसको कोर्ट रूम में बना दिया जाता था, पुलिस थाना में बना दिया जाता था और फर्जी सीबीआई के अधिकारी यूनिफॉर्म में बैठ करके, और एक तरह का बिल्कुल उसको इस तरह से ही दिखाया जाता था कि ओरिजिनली सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और कोई कोर्ट उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। चौंकाने वाली बात आपको बताते हैं कि परिवादी के वीडियो कॉल पर ही ठगों ने फर्जी कोर्ट रूम तैयार करवा दिया। कोर्ट रूम में जज सामने बैठाया, परिवादी को एक वकील भी दिलवाया जो जज के सामने परिवादी की पैरवी कर रहा था, जो सब कुछ फर्जी था। कोर्ट में सजा और गिरफ्तारी की धमकी देते हुए परिवादी से 33,60,000 रुपए ठग लिए। न तो परिवादी को किसी से बात करने की अनुमति थी और न ही कहीं जाने की अनुमति। बड़ी बात तो यह है कि एक दिन के 24 घंटे में से 17 घंटे का वीडियो कॉल ऑन रखना होता था। परिवादी किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठग सब कुछ ध्यान रखते थे। आखिर में ठगों ने कहा कि 30 लाख रुपए दे दो, कोर्ट से बरी करवा देंगे। पैसा नहीं देने पर दोस्तों से उधार लेने की बात कही, पोस्ट ऑफिस की FD तुड़वाने की बात कही। ऐसे में परिवादी को शक हुआ, फिर अपने परिचित को बताया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पहुंचे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ कुलदीप शर्मा ने परिवादी को सुना और IG के पास पत्र भेजा। इसके बाद साइबर सेल में मुकदमा दर्ज किया गया। अभी आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसमें आधार कार्ड का मिसयूज ज़्यादा हो रहा है। आधार कार्ड अगर आप किसी को देते हैं अपनी उसकी कॉपी, तो उसका बहुत सारा मिसयूज कर सकते हैं फ्रॉड आदमी, जैसे कि लोन लेना या अवैध खाता खोल देना या फर्जी सिम इश्यू कराना। इसके लिए आप जब भी किसी को आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो पहली चीज़ तो उसको डिजिटलाइज यूज़ करें, मास्क आधार कार्ड यूज़ करें।
अब मास्क आधार कार्ड में क्या होगा कि आपके आधार कार्ड का पूरा अंक शो नहीं करेगा, उसमें सिर्फ 8 डिजिट का ही शो करेगा, जिससे वो उसका मिसयूज नहीं कर सकता है। दूसरा, जब भी आप आधार कार्ड किसी को शेयर करते हैं, फोटोकॉपी यूज करते हैं, तो पहले उस आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी निकालिए और उस आधार कार्ड के ऊपर सिग्नेचर और डेट लगा दीजिए और उसका पर्पस भी लिख दीजिए उस कॉपी के ऊपर। फिर उसकी आप फोटो खींच के किसी भी आदमी को भेज सकते हैं, जिससे उस आपने जो आधार कार्ड दिया है उसका कभी भी मिसयूज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको पता लगाना है कि मेरे आधार कार्ड कहाँ कहाँ पर यूज किया है, क्या उसका कोई गलत तो यूज नहीं किया है, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट myadar.uidai.gov.in ये वेबसाइट है एम आधार वाली साइट, उस पे जाके आप वहां पर लॉगिन करेंगे और वहां पर आपको ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री वाला ऑप्शन चूज करना है और वहां पर ऑल ऑप्शन चूज करना है। फिर आप उस ऑप्शन में जाके आप पिछले 6 महीने में आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज किया है उसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस पर आप कंप्लेन करके आप अपना प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1947। आप उसके ऊपर भी आप जाके आप अपनी कंप्लेन करा सकते हैं।